नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिए गए चित्र में वर्ग ABCD में एक समबाहु त्रिभुज ABE है, तब कोण x का मान बताइए क्या होगा। x का मान क्या होगा डिग्री में। ठीक दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक वर्ग ABCD है, एक वर्ग हमारा ABCD है। ठीक, और इस वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया गया है। क्या एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया गया है? एक समबाहु त्रिभुज ABE बनाया गया। अगर ABE एक समबाहु त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में ABE त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर ABE एक समबाहु त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में ABE का प्रत्येक कोण जो होगा, मतलब तीनों जो कोण होंगे ABE के, वो कोण 60 डिग्री के होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक चीजें बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये दोस्तों इसका नाम E हो गया। दोस्तों ये जो AE भुजा है समबाहु त्रिभुज की, वो DB कर्ण को इस बिंदु पर काट रही है और इसका नाम O है। यहाँ पर दोस्तों 180 डिग्री का कोण बन रहा है और इसी 180 डिग्री का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम 3-4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 3-4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं कोण x का मान। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये वर्ग में प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन जब विकर्ण खींचा जाता है तो वो विकर्ण 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट देता है। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, ABE एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये कोण 60 डिग्री का होगा, ये भी कोण 60 डिग्री का होगा। ये वाला जो कोण है, ये वाला, इस वाली लाइन को लेकर ये वाला जो कोण बनेगा वो भी 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा। दोस्तों ये पूरा कोण होगा 90 डिग्री का, लेकिन जब विकर्ण खींचा गया ऐसे तो इस विकर्ण ने 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट दिया। मतलब ये वाला जो कोण बचा है वो 45 डिग्री रह गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ABO त्रिभुज दिख रहा है कहोगे? हाँ, ABO त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको ABO त्रिभुज दिख रहा है कहोगे? हाँ, ABO त्रिभुज हमें दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, ABO त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 105 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि जो तीसरा कोण हमारा x है उसकी भागीदारी 75 डिग्री की होगी। उसकी भागीदारी 75 डिग्री की होगी, मतलब x का मान जो होगा 75 डिग्री होगा। दोस्तों हमने x का मान निकाल दिया, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, दोस्तों आपको पता है कि भैया समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला जो कोण होगा, वो 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भैया विकर्ण जो होता है, वर्ग में जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट देता है, मतलब 45 डिग्री कर देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये वाला जो कोण होगा 45 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये वाला जो पूरा कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा कहोगे? हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो 15 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री का है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 60 डिग्री है और उसमें से ये वाला जो कोण है 45 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो कोण होगा, केवल ये वाला जो कोण होगा वो 15 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री का होगा कहोगे? 15 डिग्री का होगा। ये वाला जो कोण होगा दोस्तों वो 15 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको पता है कि ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री का होगा।
पता है कि नहीं कहोगे हाँ पता है 60 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, आप BEO त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में EO भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, तो आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण का मान क्या होगा कहोगे। इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। दोस्तों ये वाला कोण हमारा 15 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री है, तो आप मुझे बताइए ये वाला बाह्य कोण कितना होगा कहोगे। देखिए ये वाला जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो मैंने 60 में 15 जोड़ दिया तो आया 75। मतलब कहोगे मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा 75 डिग्री होगा, मतलब x का मान क्या होगा 75 डिग्री होगा। दोस्तों इस तरीके से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 90 डिग्री है, जिसमें से इतना कोण हमारा 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा कहोगे। ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो आप वैसे बता सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण हमारा 90 डिग्री था, लेकिन विकर्ण खींचने पर इसने कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री रह गया। ठीक है 45 डिग्री रह गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों DO भुजा को आगे बढ़ाया गया, DO भुजा को आगे बढ़ाया गया, DO भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है। इस बाह्य कोण का मान क्या होगा कहोगे। इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अगर इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा तो इस बाह्य कोण का मान होगा कितना कहोगे। हमने 45 में 30 जोड़ दिया तो आगे 75, मतलब इस बाह्य कोण x का मान 75 डिग्री होगा। क्या होगा 75 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिख रही है मेरे। ठीक है आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में लिखा गया है कि यदि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों से करा, यदि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों से कोण समद्विभाजक रेखा खींचा जाए तो ऐसी स्थिति में AI अपॉन ID का जो अनुपात होगा AB प्लस AC अपॉन BC होगा। BI अपॉन BF का जो अनुपात होगा AB या BA प्लस BC अपॉन AC होगा। इसी प्रकार CI अपॉन IE का जो अनुपात होगा AC प्लस BC अपॉन AB होगा। ठीक है कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों से कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए और वे तीनों कोण समद्विभाजक I पर प्रतिच्छेद करे तो ऐसी स्थिति में AI अपॉन ID का जो अनुपात होगा AB प्लस AC अपॉन BC होगा। इसी प्रकार BI अपॉन BF का जो अनुपात होगा AB प्लस BC अपॉन AC होगा। इसी प्रकार CI अपॉन IE का जो अनुपात होगा वो AC प्लस BC अपॉन AB होगा। ठीक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है दोस्तों, यहां से एक कोण से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची। अगर ये कोण समद्विभाजक रेखा मैं खींच रहा हूं दोस्तों, मैंने A कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची AD। ठीक है AD खींची। अगर दोस्तों AD एक समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा है, तो इस कोण समद्विभाजक रेखा ने इस कोण समद्विभाजक रेखा ये अगर दोस्तों AD एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो ऐसी स्थिति में AD ने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब अगर ये वाला कोण थीटा डिग्री है तो ये भी कोण हमारा थीटा डिग्री होगा। मतलब ये दोनों कोण बराबर कोण होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये दोनों बराबर कोण होंगे। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों मैंने B कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा BF खींची। क्या खींची BF खींची। BF खींची। अगर दोस्तों BF एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो इस कोण ने भी यहाँ पर बनने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ से कोण C से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची, एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची CE। अगर दोस्तों CE एक कोण समद्विभाजक रेखा है, अगर दोस्तों कोण CE अगर दोस्तों CE रेखा एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो इसने दो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये वाला कोण होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कहोगे नहीं।
हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी था, तीनों कोणों से मैंने कोण समद्विभाजक रेखा खींची। दोस्तों तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं, तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं जहां पर मिल रही हैं उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं। मतलब ये जो बिंदु है अंतः केंद्र है और इसका हम दे देते हैं नाम आई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा, ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा वो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। इसी प्रकार बी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा वो बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी होगा। इसी प्रकार दोस्तों सी आई अपॉन आई ई का जो अनुपात होगा सी आई अपॉन आई ई का जो अनुपात होगा वो सी बी या बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी होगा। क्या होगा? अपॉन ए बी होगा। ठीक है, अपॉन ए बी होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है, यही कहनाम है इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम किसी त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों से कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हैं और वह तीनों कोण समद्विभाजक रेखा आई पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे हम कहेंगे अंतः केंद्र कहेंगे। और ऐसी स्थिति में ए आई अपॉन आई डी का जो अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार बी आई अपॉन आई एफ का जो अनुपात होगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी होगा। इसी प्रकार सी आई अपॉन आई ई का जो अनुपात होगा बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी होगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि ये कैसे आ रहा है। आइए हम इस चीज को प्रूव भी कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम इस चीज को प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इसके सामने की भुजा मैंने मान लिया ए है, इसके सामने की भुजा मैंने मान लिया ए है। क्या मान लिया? ए है। इसके सामने की भुजा मैंने मान लिया ए है। ठीक है, इसके सामने की भुजा मैंने मान लिया बी है। मैंने मान लिया इसके सामने की भुजा क्या है? बी है। ठीक है, मैंने मान लिया इसके सामने की भुजा जो है सी है। क्या मान लिया? सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों मैं ए कोण से मैं एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहा हूं, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहा हूं। ठीक है, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहा हूं। अगर दोस्तों एडी एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो ये रेखा, ये कोण समद्विभाजक रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब ये वाला जो कोण जितना डिग्री का कोण होगा उतनी डिग्री का ये वाला कोण होगा। हाँ कि ना? हो गया? हाँ ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना? हो गया? हाँ दोस्तों, अगर हम किसी त्रिभुज एबीसी में एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा। तो आप मुझे बताइए एबी भुजा का एसी भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए एबी भुजा सी है और एबी भुजा बी है। कहोगे देखिए एबी भुजा हमारी सी है, एसी भुजा हमारी बी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो एबी भुजा का एसी भुजा के साथ अनुपात सी अनुपात बी का है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, सी अनुपात बी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं।
दोस्तों हमें पता है कि अगर कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची गई है तो AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात BD भुजा का DC भुजा के साथ है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया AB भुजा का AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात है वो C अनुपात B है। अगर AB भुजा का AC भुजा के साथ अनुपात C अनुपात B है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि BD भुजा का DC भुजा के साथ अनुपात C अनुपात B का है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों BD भुजा का DC भुजा के साथ अनुपात C अनुपात B है तो मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख कर कह सकता हूँ कि भैया यदि BD की लंबाई C सेंटीमीटर है तो DC की लंबाई B सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया इस प्रकार दोस्तों मुझे इस अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से पता चल गया कि भैया BD की लंबाई यदि C है तो DC की लंबाई B है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई C है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B है, तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे की लंबाई BC की लंबाई C प्लस B होगी। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगी? C प्लस B होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमें ने मान रखा है कि भैया BC की लंबाई A होगी, मतलब C प्लस B बराबर A के कहोगे? हाँ। तो एक यूनिट बराबर कितने के कहोगे? एक यूनिट बराबर A प्लस C प्लस B के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों BD की लंबाई कितनी थी कहोगे? C थी। एक यूनिट बराबर AC A अपॉन C प्लस B के, तो C यूनिट बराबर कितने के कहोगे? C यूनिट बराबर AC अपॉन C प्लस B के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब C यूनिट बराबर AC अपॉन C प्लस B की। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आई है कहोगे? AC अपॉन C प्लस B आई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी AC अपॉन C प्लस B होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो क्या मैं इसकी लंबाई AC अपॉन C प्लस B लिख सकता हूँ कहोगे? लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए खुलकर कहोगे? नहीं। मैं अब दोस्तों मैं B कोण से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूँ, एक कोण समद्विभाजक रेखा BF खींच रहा हूं। क्या? BF खींच रहा हूं। ठीक है, एक कोण समद्विभाजक रेखा BF खींच रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पर BF ने दूसरे कोण समद्विभाजक रेखा को प्रतिच्छेद किया है, मैंने इसका नाम I रख दिया। क्या रख लिया? I रख लिया। अगर दोस्तों BF एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो इसने कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब ये जितनी डिग्री का कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अगर दोस्तों मैं इस आकृति को ये वाला पार्ट भूल जाऊं तो आपको केवल ये वाला पार्ट दिखाई देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसे मैं यहाँ पर बना ले रहा हूं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, और नीचे लिख लूं। इसका नाम B है, इसका नाम D है, इसका नाम A है, और यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है जो दूसरे कोण समद्विभाजक रेखा को यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब I पर प्रतिच्छेद कर रही है। B, अच्छा ये BD है। ठीक है, BD की लंबाई कितनी है ये कहोगे? AC अपॉन C प्लस B है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। BD की लंबाई इतनी है। AB की लंबाई कितनी है कहोगे? AB की लंबाई C है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है किसी त्रिभुज ABC में यदि हम एक समकोण समद्विभाजक रेखा AD खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का AC भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात BD भुजा का DC भुजा के साथ होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज ABD खींचा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये दोस्तों ABI कोण समद्विभाजक रेखा थी। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में एक कोण समद्विभाजक रेखा BI खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज में एक कोण समद्विभाजक रेखा BI खींची गई है। ठीक है, अगर दोस्तों BI एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है कोण B से, तो ऐसी स्थिति में AC भुजा का BD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों BI कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है कोण B से, तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का BD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा। तो आप मुझे बताइए AB भुजा का BD भुजा के साथ अनुपात है कितना कहोगे? देखिए AB भुजा की लंबाई C है और BD भुजा की लंबाई AC अपॉन C प्लस B है। तो कहोगे देखिए AB भुजा का BD भुजा के साथ अनुपात इतना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि अगर BI कोण समद्विभाजक रेखा है तो ऐसी स्थिति में AB भुजा का BD भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा। हमें पता चल गया कि भैया AB भुजा का BD भुजा के साथ अनुपात इतना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया यही अनुपात AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा। AI भुजा का ID भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ,
तो ए आई अपॉन आई डी भुजा का जो अनुपात आएगा सी से सी कैंसिल, सी प्लस बी अपॉन ए आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ए आई अपॉन आई डी भुजा का जो अनुपात आया है वो सी प्लस बी अपॉन ए आया है, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग अपॉन ई आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ए आई भुजा का आई डी भुजा के साथ अनुपात जो है वो बी प्लस सी अपॉन ए है, मतलब इन दोनों भुजाओं का जोड़ अपॉन ई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ चीजें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ। दोस्तों ये चीज मुझे प्रूव कराना था, मैंने प्रूव करा दिया कि भैया ए आई अपॉन आई डी का अनुपात इन दोनों भुजाओं का जोड़ अपॉन ये होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए इसी प्रकार बी आई भुजा का आई एफ भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? बी आई भुजा का आई एफ भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? बी आई भुजा का आई एफ भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए बी आई भुजा का आई एफ भुजा के साथ अनुपात जो होगा ए प्लस सी अपॉन बी होगा, ए प्लस सी अपॉन बी होगा। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये भी आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे एक बात का जवाब दीजिए, अगर मैं यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं, यहां से भी एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहा हूं और इसने ई पर प्रतिच्छेद किया, तो आप मुझे बताइए सी आई भुजा का आई ई भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? सी आई अपॉन आई ई भुजा का अनुपात क्या होगा? सी आई का आई ई भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? कहोगे सी आई का आई ई भुजा के साथ अनुपात जो होगा ए प्लस बी अपॉन सी होगा, ए प्लस बी अपॉन सी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आइए हम इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके आपके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी का हुआ नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा दिए गए चित्र में ए आई का आई डी भुजा के साथ, कह रहा ए आई का आई डी से अनुपात क्या होगा यदि एडी एक कोण समद्विभाजक रेखा है, यदि एडी एक कोण समद्विभाजक रेखा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है ए बी सी। एक आकृति बनाकर दी गई है ए बी सी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है दोस्तों, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है एडी। ठीक, जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा मिल रही है उसका नाम है आई, उसका नाम है आई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो भुजा हमें दिया है 20 दिया है, ये वाली हमें 30 दिया है और इस भुजा की लंबाई कितना दिया है? इस भुजा की लंबाई हमें 25 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे ए आई अपॉन आई डी का अनुपात पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए ए आई अपॉन आई डी का अनुपात क्या होगा? कहोगे ए आई अपॉन आई डी का अनुपात जो होगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा, मतलब इन दोनों भुजाओं का योग का इस भुजा के साथ अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा? कहोगे ए आई अपॉन आई डी का अनुपात ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी होगा। ए बी के मान क्या है? कहोगे 20 है और ए सी का मान 30 है, तो इस प्रकार दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50 अपॉन 25 है, तो इस प्रकार आ जाएगा 2। मतलब ए आई भुजा का आई डी भुजा के साथ जो अनुपात होगा 2:1 का होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। ए आई और आई डी का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, 2:1 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है आई डी और ए आई का अनुपात बताइए, तो आप ए आई अपॉन आई डी का अनुपात जानते हैं तो आई डी अपॉन ए आई का भी अनुपात बता सकते हैं उल्टा करके। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, बहुत आसान था, हमें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद है इसलिए बहुत आसान लगा, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं ए बराबर 30 सेंटीमीटर है, बी बराबर 33 सेंटीमीटर है तथा सी बराबर 57 सेंटीमीटर है। यदि ए कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक मतलब कोण समद्विभाजक, ठीक है, भुजा BC से बिंदु D पर मिलता है और यह समद्विभाजक अंतः केंद्र O से
अंतः केंद्र ओ से, मतलब जहां पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा मिल रहे हैं उस कोण को उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि और यह समद्विभाजक अंतः केंद्र, जो समद्विभाजक रेखा है, जो कोण समद्विभाजक रेखा है, वो अंतः केंद्र से होकर जा रहा है, मतलब उस बिंदु पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं मिल रही हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए AO अपॉन OD का मान क्या होगा। मैं एक बार फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है दोस्तों इस त्रिभुज में एक त्रिभुज ABC है, मैं त्रिभुज बना लेता हूं ABC। ठीक है, A है, B है, C है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। A बराबर 30 दिया है, तो इसके अगर यहाँ पर A माना है तो इसके सामने की भुजा A बराबर 30 दिया है ये। ठीक है, अगर आपने इसे B माना है तो B बराबर दिया है 33, तो इसके सामने की भुजा B ये होगी और इसका मान दिया है 33। ठीक है, C आपने ये माना है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल c होगी और इसका मान दिया है 57। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि कोण A का अंतः कोण क्या होगा कहोगे, ये वाला कोण अंतः कोण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, आपको मैंने बताया था अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में। ठीक है, कह रहा है A कोण का अंतः कोण समद्विभाजक भुजा मतलब कोण समद्विभाजक भुजा। ठीक है, BC को D पर मिलती है, मतलब एक कोण समद्विभाजक रेखा यहां से खींची गई है। ठीक है, और ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है इससे यहां पर मिली और इसका नाम रख दिया गया D, इसको कहा गया भैया D। ठीक है, आगे कह रहा है और यह समद्विभाजक अंतः केंद्र O से, अंतः केंद्र कहीं होगा कहोगे हाँ, वो जो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है वो अंतः केंद्र से होकर जा रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर अंतः कोण समद्विभाजक रेखा केंद्र था और अंतः केंद्र समद्विभाजक अंतः केंद्र O यहाँ पर था। अंतः केंद्र हमने I माना था, यहाँ पर O कह दिया है। ठीक है, घबराना मत। अंतः केंद्र यहाँ पर था और इसी से होकर कोण समद्विभाजक रेखा गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीनों कोण समद्विभाजक रेखा मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब आगे कह रहा है कि बताइए AO भुजा का OD भुजा के साथ अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये कोण समद्विभाजक रेखा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और ये अंतः केंद्र है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि AO अपॉन OD का अनुपात क्या होगा। तो आप मुझे बताइए AO अपॉन OD का अनुपात क्या होगा। AO अपॉन OD का अनुपात क्या होगा कहोगे, AO अपॉन OD का जो अनुपात होगा इन दोनों भुजाओं का जोड़ अपॉन ये होगा। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए क्या होगा कहोगे। 57 में हमने 37 जोड़ दिया, 57 में हमने 33 जोड़ा तो आया 90। मैंने कहा ठीक है, कहोगे इसको हमने BC से भाग दे दिया, मतलब BC भुजा हमारी 30 है, मैंने भाग दे दिया तो आ गया 3:1। मतलब कहोगे मतलब AD भुजा का OD भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है दिए गए चतुर्भुज में यदि DB रेखा कोण DB को समद्विभाजक करने वाली रेखा है। कह रहा है कि दिए गए चतुर्भुज में यदि DB रेखा कोण DB को समद्विभाजक करने वाली रेखा है तो ऐसी स्थिति में AD भुजा का DC भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AB भुजा का BC या CB भुजा के साथ होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोस्तों ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है, जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज ऐसा ही बने, चाहे जैसा बन सकता है, इसलिए मैंने कहा मान लीजिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज की बात हो रही है। मैं ऐसा आकृति इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे परेशानी ना हो। ठीक है, और आपको भी समझने में आपको अभी आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ये एक चतुर्भुज ABCD था। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD था ये। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण खींच ले रहा हूं, चाहे यहां से आप विकर्ण खींचिए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं एक विकर्ण खींच ले रहा हूं, मैंने एक विकर्ण ऐसे खींच लिया।
ऐसे भी खींच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आपको केवल कॉन्सेप्ट ही समझना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस एक चतुर्भुज एबीसीडी था और इस चतुर्भुज में मैंने एक विकर्ण बीडी खींच लिया। ठीक है, अगर ये बीडी विकर्ण इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है और इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चतुर्भुज एबीसी है और उसमें एक विकर्ण खींचा जाता है बीडी, तो और वो विकर्ण इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रही है, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। आपको चीजें समझ में आ रही है? हो गया? हाँ। आइए दोस्तों, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं एक ऐसे दूसरा विकर्ण खींच लू, एसी हो गया, खींच लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खींच लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर, दोनों विकर्ण यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम मैं रख दे रहा हूं ई, अपने सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों, आप एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया? हाँ, एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों, एडीसी त्रिभुज में कोण डी से एक कोण समद्विभाजक रेखा डीई खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, आपको पता है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात बीडी भुजा का डीई भुजा के साथ होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज एडीसी में कोण डीसी से एक डीई कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों, एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? कहोगे हाँ। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आ जाइए, ये तो पहला स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, किस त्रिभुज के हिसाब से निकाला है? त्रिभुज ए डी सी के हिसाब से निकाला है, त्रिभुज ए डी सी के हिसाब से निकाला है। ठीक है, अब दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में आ जाइए। ए बी सी त्रिभुज में आ जाइए। ठीक है दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि एक कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा बीई खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज में एबीसी में एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों किसी त्रिभुज एबीसी में एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी खींची जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का एसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात बीडी भुजा का डीसी भुजा के साथ होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ही कुछ आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी था और उसमें कोण बी से एक कोण समद्विभाजक रेखा बीई खींची गई, तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, ऐसी अगर दोस्तों बीई एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात एई भुजा का ईसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों, एई अपॉन ईसी का मान क्या आया है? कहोगे एबी अपॉन बीसी आया है। तो क्या मैं एई अपॉन ईसी का मान एबी अपॉन बीसी यहां पर रख सकता हूं कि नहीं? कहोगे रख सकते हैं। मतलब इसकी जगह मैं एबी अपॉन बीसी रख सकता हूं, क्योंकि एई अपॉन ईसी का मान एबी अपॉन बीसी आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों, इसकी जगह मैंने एबी अपॉन बीसी रख दिया। अगर रख देता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे एबी अपॉन डीसी बराबर एबी अपॉन बीसी मिला। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या मिला? कहोगे बीसी मिला। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं सही से लिख दे रहा हूं, एडी अपॉन डीसी बराबर एबी अपॉन बीसी मिला। क्या मिला? बीसी मिला। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
तो आपने यहाँ पर खुद नोटिस किया दोस्तों, आपने यहाँ पर खुद नोटिस किया कि जब इस चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा बीडी खींचा गया और उस विकर्ण ने इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यही चीज तो हमें प्रूव करना था, यही चीज तो कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि यदि किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण बीडी खींच रहे हैं और वो इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दे, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट दे, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का साथ इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। वही चीज तो हमने यहाँ पर निकाला। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको यही बात ध्यान रखना कि यदि किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण हम बीडी खींचते हैं और वो विकर्ण कोण डी को और कोण बी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट चुरा लिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गई है तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबी बराबर 20 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 35 है, सीडी बराबर 25 है, तो डीए का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है एडी का मान बताइए। जरूरी नहीं है दोस्तों इसी प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी जाए, आपके सामने कोई सा भी चतुर्भुज बनाकर दे सकता है और उसमें एक विकर्ण खींच सकता है और वो विकर्ण दोनों कोणों को डिवाइड अगर कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लागू होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा लागू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी और इस कोण समद्विभाजक रेखा ने इन दोनों कोणों को 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, अगर दोस्तों ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसमें एक विकर्ण हमारा बीडी खींचा जा रहा है और वो विकर्ण इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ऐसी स्थिति में एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ ये अनुपात जो होगा, एडी भुजा का डीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा, वही अनुपात एबी भुजा का बीसी भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में एबी की लंबाई हमें 20 दिया था, बीसी की लंबाई हमें 35 दिया था और सीडी की लंबाई हमें 25 दिया था और एडी की लंबाई हमसे पूछ रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, एडी की लंबाई हमसे पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं जो वैल्यू दी गई है इसमें पुट अप कर दे रहा हूं। एडी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ। सीडी की लंबाई हमें कितना दिया है, कहोगे सीडी की लंबाई 25 दिया है, मैंने 25 रख दिया। डीसी या सीडी बात एक ही है। ठीक है, एबी की लंबाई हमें कितना दिया है, कहोगे 20 दिया है। बीसी की लंबाई हमें कितना दिया है, कहोगे 35 दिया है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहाँ तक हो गया? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 25 सही है, में 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100/7 आ जाएगा। मतलब एडी की वैल्यू जो आएगी, एडी की जो वैल्यू आएगी, मतलब एडी भुजा की जो लंबाई होगी 100/7 सेंटीमीटर होगी। क्या 100/7 सेंटीमीटर होगी? बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप ये चीज ना लिख करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और सीखने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, उससे पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कह रहा है यदि एई लंब है बीसी पर, कह रहा है यदि एई लंब है बीसी पर और एडी कोण, एडी जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक है, कह रहा है एडी जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक है, तब कोण डीएई का जो वैल्यू होगा बी और सी के आधे के बराबर होगा। कह रहा है कोण डीएई की जो वैल्यू होगी वो बी और सी कोण के अंतर का आधा होगा। क्या? बी और सी कोण के अंतर का आधा होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, कोण डीएई होना चाहिए था,
कोण कोण DAE होना चाहिए था। ठीक है, उसे आप सही कर लेना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम प्रूव भी करेंगे इसे। दोस्तों एक त्रिभुज है ABC है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में एक लंब खींचा गया AE, एक लंब खींचा गया AE। एक मिनट रुकिए। दोस्तों यहां से एक लंब खींचा गया AE, एक लंब खींचा गया। ठीक है, अगर दोस्तों ये एक लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, AE एक लंब था। क्या था? एक लंब था। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज ABC था और इस त्रिभुज में एक लंब खींचा गया AE। ठीक है, और यहां से ही कोण A से एक कोण समद्विभाजक रेखा AD खींची गई। क्या? कोण समद्विभाजक रेखा AD खींची गई। अगर दोस्तों ये कोण समद्विभाजक रेखा है, अगर दोस्तों AD एक, ये जो रेखा है, ये जो AD रेखा है, अगर ये कोण समद्विभाजक रेखा है तो ऐसी स्थिति में इस कोण समद्विभाजक रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का मान समान होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ऐसी स्थिति में दोस्तों DAE का मान जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों DAE का जो मान होगा इस और इस कोण के अंतर का आधा होगा। कोण B माइनस कोण C के अंतर का आधा होगा। क्या होगा? कोण B और कोण C के अंतर का आधा होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है। इस कॉन्सेप्ट का यही कहनाम है। इस कॉन्सेप्ट का दोस्तों यही कहनाम है और कोई फालतू चीजें इसमें नहीं कही गई है। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यदि किसी त्रिभुज में ABC में एक लंब AD खींचा जा रहा है, एक लंब AE खींचा जा रहा है और उसी त्रिभुज में एक समकोण समद्विभाजक AD खींचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोण DAE का मान, मतलब इस कोण का जो वैल्यू होगा, इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। ठीक, आपको चीजें आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गई है तो आइए हम इस चीज को प्रूव भी कर लेते हैं एक बार, आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं इस चीज को फिर से बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। मैंने एक लंब यहां से डाला BC भुजा पर और इसका नाम रख दिया AE। क्या रख दिया? AE रख दिया। अगर ये लंब है तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना होगा। ठीक है, यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची, यहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची और इस कोण समद्विभाजक रेखा का नाम AD है। और अगर ये एक कोण समद्विभाजक रेखा है तो इसने दो कोणों को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का मान बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में ABC का योग 180 होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। ABC का योग 180 होगा। ABC का योग 180 होगा। ठीक है, मैंने 2 से भाग दे दिया। अगर 2 से भाग दे देता हूं तो यहां पर मिलेगा A/2, B/2 और C/2 बराबर 90 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 90 डिग्री मिलेगा। बताइए यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, हमें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप BAE त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, BAE त्रिभुज को मैं देख रहा हूं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, BAE त्रिभुज में
अगर ये वाला कोण हमारा 90 है तो ये भी हमारा कोण 90 होगा। बोलिए हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों BAE त्रिभुज में इस कोण और इस कोण और इस कोण का मान 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस 180 में से इस 180 में से ये अकेले 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों कोणों का मान 90 होगा। अगर दोस्तों इस 180 में से ये वाला कोण अकेले 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चलिए कि भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है इनका योग 90 है, ठीक। दोस्तों अगर 90 में से ये वाला कोण घटाता हूँ तो ये वाला कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ ये वाला कोण हमें मिल जाएगा, ये वाला कोण हमें मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने 90 में से घटा दिया, 90 में से अगर मैं घटा देता हूँ, 90 में से B कोण घटा देता हूँ तो ये वाला कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ मैंने घटा दिया। तो क्या मिला, कहोगे 90 माइनस B। ये किस कोण की वैल्यू मिली है, कहोगे इस कोण की वैल्यू हमें 90 माइनस B मिली है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कितनी मिली है, कहोगे 90 माइनस B मिली है। मैं लिख दे रहा हूँ 90 माइनस B, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको की चीजें, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा कोण हमारा A डिग्री था, कहोगे हाँ A डिग्री था, लेकिन जब कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई तो इस कोण समद्विभाजक ने ए कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब ये वाला कोण हमारा A/2 डिग्री हो गया और ये वाला कोण भी हमारा A/2 डिग्री हो गया, कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाला कोण हमारा, ये वाला जो कोण है पूरा, ये वाला जो कोण है पूरा A/2 डिग्री है, कहोगे हाँ। दोस्तों मतलब इन दोनों कोणों का योग A/2 डिग्री है। क्या है, A/2 डिग्री है। बोलिए हाँ कि ना, कहोगे हाँ A/2 डिग्री है, A/2 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का योग दोस्तों A/2 डिग्री है और इन दोनों कोणों में से इस कोण की भागीदारी 90 माइनस B डिग्री है, कहोगे हाँ। अगर A/2 डिग्री में से इस कोण को मैं घटा दूं तो ये वाला जो कोण है, कोण DAE का मान मिल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ मिल जाएगा। अगर A/2 में से मतलब इस कोण में से अगर ये वाला कोण मैं घटा देता हूं 90 माइनस B, तो मुझे DAE का मान मिल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ मिल जाएगा। मैंने घटा दिया तो ये किसका वैल्यू मिल गया, कहोगे ये वास्तव में कोण DAE का मान मिल गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक बातें आपको चीजें क्लियर हैं, कहोगे हाँ। A/2 वैसे ही रहेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस 90 हो जाएगा, ये प्लस का B हो जाएगा, माइनस का 90, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, माइनस 90 की जगह मैं क्या A/2 B/2 C/2 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया भैया A/2 B/2 C/2 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं। अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A/2 यहां पर है, प्लस B है, माइनस का A/2 आ जाएगा, माइनस का B/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का C/2 आ जाएगा, ठीक है। A/2 से A/2 कैंसिल, B में से आधा B घटाएंगे तो B/2 बचेगा, माइनस का C/2 बचेगा, माइनस का B/2 बचेगा और माइनस का C/2 बचेगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कहोगे B माइनस C/2 लिख सकते हो, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बचेगा B/2 माइनस C/2 और इसे मैं लिख सकता हूँ B माइनस C/2 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और ये वास्तव में किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, कहोगे कोण DAE की वैल्यू निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आपने खुद यहाँ पर देखा कि कोण DAE की वैल्यू वास्तव में इस कोण और इस कोण के अंतर के आधे के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एक लंब AE खींचा गया है और उसी त्रिभुज में एक कोण समद्विभाजक रेखा AD खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में DAE का मान जो होगा, मतलब इस कोण का जो मान होगा, इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट में कहा गया था, इसी चीज को हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। अगर दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके।
दोस्तों आपके सामने इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 60 डिग्री है, कोण सी बराबर 40 डिग्री है, और यदि एडी और एई क्रमशः कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक और भुजा बीसी पर लंब है। कह रहा है कि यदि एडी और एई क्रमशः कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक और भुजा बीसी पर लंब है, तब कोण डी ए ई का मान बताइए। कोण डी ए ई का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, मैं बना दे रहा हूं। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, मैंने बना दिया त्रिभुज एबीसी। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। कह रहा है कि जो बी कोण है वो 60 डिग्री है। कह रहा है ये जो कोण है ये 40 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि एक लंब है। कह रहा है कि एक कोण समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी है। कह रहा है एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी है, एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी है। ये एक कोण समद्विभाजक रेखा एडी थी, इसने 2 बराबर भागों में बांटा होगा इस कोण को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि एई जो है वो बीसी पर लंब है, ये भी तो कहा है, कहोगे? हाँ, मैंने एई बना लिया। वैसे दोस्तों यहाँ पर ऐसी आकृति नहीं बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चीजें समझा दिया हूँ, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है लंब है। ठीक है, आगे कह रहा है तो बताइए डी ए ई का मान बताइए, डी ए ई का मान बताइए। इस कोण का मान पूछ रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भैया अगर किसी त्रिभुज एबीसी में एक लंब एडी खींचा गया है और एक कोण समद्विभाजक एडी खींचा गया है, तो इस स्थिति में डी ए ई मतलब इस कोण का जो मान होगा इन दोनों कोण का अंतर का आधा होगा। तो इन दोनों कोण का अंतर होगा कितना? कहोगे देखिए 60 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 20, और 20 का अगर मैं आधा कर देता हूं तो आएगा 10। मतलब कहोगे मतलब कोण डी ए ई का मान क्या होगा? 10 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि भैया कोण डी ए ई का जो मान होगा, कोण डी ए ई का जो मान होगा वो कोण बी और कोण सी के अंतर के आधे के बराबर होगा, और इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर प्रयोग करके 10 डिग्री निकाल भी दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।